वैसे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये 2020 का हिंदी का एमआईएल का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। लेकिन क्वेश्चन पेपर दिखाने से पहले 2022 में जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम आपका 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, ये 2022 के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आप लोग को मालूम है 40% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। यानी बहुत ऐसे चैप्टर है जो हमें पढ़ना नहीं है, कुछ चैप्टर है उसको पढ़ना है, बहुत हार्डवर्क करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन उसी से दिए जाएंगे ताकि 100 मार्क मेकअप हो। ग्रामर की जो पैटर्न रहेगी, ग्रामर उसी टाइप पे रहेगा जिस बेसिस पे ग्रामर 2020, 18, 19 में आ रहा है। ग्रामर की पैटर्न की बात करें, ग्रामर कोई चेंज नहीं हुआ है, हम सिलेबस को दिखाना चाहते हैं। ये है क्लास 10 का अभी रिड्यूस किया गया सिलेबस, आप लोग देख लें। इसका जो PDF है मैं ग्रुप में दे दूँगा, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो भी बच्चे हैं उनको ये मिल जाएगा और प्लस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो ये सिलेबस है हिंदी का, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि सिलेबस 40% रिड्यूस कर दिया गया है। सो इसमें कुछ चैप्टर को दिया गया है, ज़्यादा चैप्टर तो ऐसे बहुत है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना है नहीं। 40% जब आपको वहाँ पे कमा दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप ए में 75 मार्क का रहेगा। पोइट्री सेक्शन की बात करूँ 20 मार्क का रहेगा। पदयुग में 8 मार्क का रहेगा। पदयुग में पढ़ना है किनों का खेल, तोड़ती पत्थर से 12 मार्क, यानी 6 मार्क का एवरेज पकड़ लिया जाए। आत्मनिर्भरता अपने आप में एक बहुत ही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा, आत्मनिर्भरता और अवसर को, क्योंकि अवसर इंटरनेट के खट्टे मीठे से 14 मार्क आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो आत्मनिर्भरता को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से पढ़ना है। देखिए, आपको अगर चैप्टर समझ में नहीं आया है, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। मैं हर चैप्टर को समझा चुका हूँ, पूरा की पूरी सिलेबस मैं कवर करा चुका हूँ अपने इस चैनल में। और रही बात कि समझने का, आराम से समझ जाइएगा, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। आत्मनिर्भरता को ज़रूर समझे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बाहर से समझाए हैं ताकि आपको समझ में आए। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं हिंदी का प्लेलिस्ट ही दे दूंगा, आप ज़रूर जाके, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, आपके स्कूल में क्लास नहीं होता है, ट्यूशन में सर नहीं पढ़ाते हैं, घर में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक रहेगा, ज़रूर जाके पढ़िएगा। आत्मनिर्भरता इंपॉर्टेंट है। अवसर इंटरनेट के खट्टे मीठे से 14 मार्क आएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है, सर परिपूरक पाठ मतलब वैचित्र में असम, जो आपका एक और बुक है, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया गया है एनी टू, आपको कोई भी दो जाति के ऊपर पढ़ना है और प्लस उसका जो ग्रेट मैन है। जैसे मैं तिवा की बात करूँ तो इंद्रजीत देवरी, तिवा जातियों के लिए उन्होंने क्या क्या किए, वो एक ग्रेट मैन कहलाए, है कि नहीं। महान व्यक्ति, दो महान व्यक्तियों के बारे में पढ़िएगा। और तिवा, बोडो, नेपाली, आपकी जो मर्जी, सिर्फ 2 जनगोष्ठी के बारे में पढ़ना है। प्लस जो जनगोष्ठी के बारे में पढ़ रहे हैं उनके ग्रेट मैन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 10 मार्क का यहाँ से आएगा, ठीक है। व्याकरण सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे दिया गया है ऑल द ग्रामर पोर्शन ऑफ क्लास 9 एंड द फ्लोइंग। क्लास 9 बेसिस पे ग्रामर रहेंगे, मुहावरे रहेगा, लोकोक्तियाँ रहेगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम, समुचित मतलब समानार्थक शब्द, समास रहेंगे, वाक्य परिवर्तन रहेगा, सरल वाक्य। इसके बाद एक और है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में रूपांतरण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 2 मार्क का रहेगा। वाक्य शुद्धिकरण 2 मार्क रहेगा। पत्र लेखन रहेगा, एक लेटर राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग भी पूरा कवर करा चुका हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे ये ग्रामर को लेकर प्रॉब्लम फेस करते हैं, ग्रामर उनका नहीं हो पाता है, देखिए मेरा पास ग्रामर का पूरा, आप जो मार्केट में बुक खरीदते हैं ना, बिल्कुल 60 पेजेस का वैसा ग्रामर बना हुआ है, ठीक है। 60 पेज भी कम नहीं है, 60 पेज। उस ग्रामर के अंदर लगभग लास्ट में 8-9 साल का वहाँ पे पेपर भी सॉल्व मिल जाएगा आपको। टोटली ग्रामर का पेपर वहाँ पे सॉल्व मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, लोकोक्तियाँ हो, पर्यायवाची शब्द हो, विलोम, समास हो, सरल वाक्य, ये मिश्र वाक्य। पहले रस भी आता था, रस भी, अलंकार, सब कुछ आता था। अभी रस और अलंकार को बात दे दिया गया है, सो वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण भी मिलेंगे। पत्र लेखन भी, वहाँ पे जितना टाइप का पत्र आता है, पूरी टाइप की पत्र वहाँ पे कवर की गई है। उसके बाद बरगीत, देखिए बरगीत से 7 मार्क आएगा। अमीर खुसरो की
अलंकार रहेगा ही, देखिए अलंकार दे दिया गया है। अनुच्छेद लेखन की बात करूँ 5 मार्क, यहाँ पे 10 अनुच्छेद लेखन मतलब 10 तो ऐसे राइटिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मिनिमम से मिनिमम की बात करूँ 10 ऐसे राइटिंग पढ़ना है, वो भी सिलेक्शन वाइज, उसके अंदर से ही आएगा। देखिए मेरा जो ग्रामर का PDF है टोटली वहाँ पे 60 पेजेस है। आपको वो लेना चाहते हैं तो आपको परचेस करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं 50 रुपीज़ परचेस करना पड़ता है, बहुत ही कम प्राइस में दी गई है। आपको लेके या तो आप जेरेक्स कर ले, लिखने की समय नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ परचेस करने। अगर कोई बच्चे बोलेगा सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है हमारे पास, हम नहीं खरीद सकते, तो ठीक है, आपके लिए भी रास्ता है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, टोटल ही PDF जो मैं दूंगा आप लोग का, उसका वीडियो भी बनाया गया है, वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा। आप ग्रामर का जो भी सेक्शन चाहिए बहुत बारीकी से समझाया गया है, आप ज़रूर जाके वहाँ पे समझिए और लिखिए, नोट्स बनाइए, समझिए और नोट्स बनाइए। और कोई बच्चे कहेंगे सर मेरा नोट्स बनाने का समय नहीं है, एग्ज़ाम नियरली है, तो आप परचेस करके जेरेस ही कर लीजिए, 50 रुपीज़ में परचेस करके जेरेस कर लीजिए। परचेस कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख ले 8876962686। इस पे मैसेज करें, आपको किस तरह पे करना है, उसके बाद PDF कैसे मिलेगी, पूरी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। रही बात अमीर खुसरो की भारत भक्ति, 9 मार्क का आएगा, बरगीत 7 मार्क का। देखिए पूरा चैप्टर कवर किया गया है मेरे चैनल में, बार बार कहता हूँ मैं, यहाँ तक का बहुत चैप्टर का आंसर भी दे चुका हूँ मैं, आप ज़रूर जाके देखिएगा। आंसर का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और चैप्टर का भी दूंगा प्लस ग्रामर का भी दूंगा, तीनों लिंक मिल जाएगा, आप जरूर जाके विजिट करें। अनुच्छेद लेखन में देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बोलिएगा सर जो ग्रामर दिए हैं, जो ग्रामर आपका एनालाइज करके बनाया गया है PDF जो आप परचेस करेंगे 50 रुपीज़ में, उससे बाहर कोई भी ग्रामर आज तक ना आया है ना आएगा। मैं अभी ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, ग्रामर उससे बाहर ना आया है ना आएगा, वहीं से ग्रामर आएगा, चाहे वो विलोम शब्द हो जाए, पर्यायवाची शब्द हो जाए, कोई भी हो, उसके अंदर से ही आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए क्या कहता है एग्जामिनर, मैं दिखाता हूँ। अब हम पेपर को देखते हैं, पेपर को देखते समय आपको मालूम होगा कि एग्जामिनर ग्रामर की पैटर्न किस टाइप पे रहता है। पहले क्वेश्चन की बात करूँ, ये देखिए मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, ये इस बार नहीं आएगा, नमक का दरोगा आपको छोड़ देना है, इस बार है नहीं, ये दोनों नमक का दरोगा से क्वेश्चन था। संत कबीरदास के अनुसार ये पढ़ना है आपको, कबीरदास वाला आएगा, ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, साच कहो तो मारन जाओ झूठे जगपतियाना। कवि ने यहाँ साच और झूठ की कौन सी बातें को मतलब बातें की ओर इशारा किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लगाना। आप ये आराम से घर में बैठ के टेस्ट लगाइए। किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों में आंसू बह निकले थे, ये पद युग में जो पहला चैप्टर है, 1 मार्क में, इस बार 1 मार्क में चैप्टर है नहीं, ये नहीं चाहिए। ग्राम बधुआ ने 1 मार्क से है। तोड़ती पत्थर से ये क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर अगर है सिलेबस में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये गौतम बुद्ध का एक चैप्टर है, वहाँ से आया है। लाजवंती वाला ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दे। देखते देखते मुझको एक बार, हाँ ये जरूर आपको, ये तोड़ती पत्थर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे छिंताड़ जो शब्द का प्रयोग किया गया उसका शब्द का अर्थ भी क्या है और इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं ये आपको वर्णन करना है। कवि ने किरणों का खेल अगर है तो ये इंपॉर्टेंट है। राजा हरिश्चंद्र की क्या प्रतिज्ञा थी, आत्मनिर्भरता से, मैंने पहले ही कहा, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वहाँ से 11 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। अब 13 किला कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंशी बंशीधर ये नहीं चाहिए, ये छोड़ दीजिए। राजकुमार सिद्धार्थ नहीं चाहिए, लाजवंती नहीं चाहिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अफसर चैप्टर इंपॉर्टेंट था, मैं कहा था, पहला वाला अफसर है, ये दंतुरित मुस्कान से है। दंतुरित मुस्कान शायद नहीं है हम लोग का सिलेबस में, तो आप छोड़ सकते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, ये दंतुरित मुस्कान का है, अगर सिलेबस में है तो पढ़ना है, नहीं तो छोड़ देना है। रही बात व्याकरण सेक्शन की, देखिए मैं पहले ही कहा, ये जो 2020 में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, हालांकि मैं जो नोट्स तैयार किया था वो 2020 से पहले ही तैयार किया गया था और वहीं ये जितने भी है सब उसके अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि ये रिपीटेशन होता है, ग्रामर बहुत रिपीट होता है। आकाश, बादल, नदी, सड़क, पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। बादल का घन है कि नहीं, आकाश का अंबर, इस तरह करके पर्यायवाची शब्द होता है। नदी,
सरिता, उसके बाद सड़क का राह, पथ, इस तरह करके पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो भी दिया गया है ग्रामर में। आप या तो वीडियो से देख ले, लिख ले, नोट्स बना ले, या तो आप वो खरीद ले। निम्नलिखित में किन्हीं दो विलोम, लेकिन एक बात को जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे विलोम शब्द 4 दिए गए हैं, लेकिन लिखना है सिर्फ 2। तो ये 100% है कि जो ग्रामर आप परचेस कीजिएगा उसके अंदर से 2 शब्द तो निकल के आ ही जाएंगे, ऐसा है। 2 ही नहीं निकल के आएंगे। यहाँ पे देखिए अंधकार, अनावृष्टि, उन्नति, रक्षक, ये चारों शब्द उनके अंदर है। जो बच्चे पहले ये लेकर पढ़ा था वो आराम से वहाँ से लिख लिया होगा 100%। यहाँ पे देखिए जो जोड़े शब्द का अर्थ है ये भी आता है। तो यहाँ पे इस बार शायद सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अगर दे तो इसको पढ़ लेना बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 लिखना है, लेकिन दिया हुआ है 4। पावन, पावन, ठीक है। पवन, पावन, पवन मतलब हवा, पावन मतलब पवित्र, ठीक है। अपेक्षा, उपेक्षा, अवधि, अवधि, आदि, आदि। एक आदि होता है अदरक, आदि मतलब अंत, इस तरह होता है, आपको अर्थ समझाना पड़ता है। हालांकि ये पर्यायवाची शब्द के ही अर्थ यहाँ पे समझाए जाते हैं। अब है यहाँ पे भी देखिए अनेक शब्द के एक शब्द मेंशन किया गया है, सिर्फ 2 लिखना है। दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 दिया गया है, सिर्फ 2 लिखना है। 100% उस ग्रामर के अंदर से 2 आ ही जाएगा। जिसकी उपमा न हो, शक्ति का उपासक, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो, अनुपम, इस तरह करके लिखना पड़ता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूह का समास, देखिए समास आएगा। समास तो बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट समास पे आके वो अटक जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। मैं कहूँ तो समास का जैसा इजी और कोई ग्रामर ही नहीं है। और बोलिएगा कैसे? मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे मेरा अगर PDF भी ले रहा है, अगर परचेस कर रहा है, तो उसको भी ये समास देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, क्योंकि वहाँ पे तो नोट है भाई, समझाया गया है वीडियो में, इसलिए वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा मैं ग्रामर का। समास को एक एक शब्द को तोड़कर यहाँ ट्रिक भी समझाया गया कि जिस तरह पाप अथवा पुण्य, ये कुछ नहीं है, द्विगु समाज है, पाप और पुण्य हो जाएगा, ठीक है। 700 द्वंद्व समाज है, 7 यहाँ पे क्या आ चुका, नंबर आ चुका, वहाँ पे समझाया गया है। अभिभाव समाज, द्विगु समाज, ठीक है, तत्पुरुष समाज, बिल्कुल बारीकी से मैं समझाया हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ। मुहावरे की बात तो अलग ही है, मुहावरे 100% आता ही है वहीं से। निम्नलिखित में से किन्हीं एक वाक्य को सरल वाक्य। अब और एक बात है, आपको नोट्स परचेस करने के बाद 2 वीडियो तो जरूर देखना पड़ेगा। पहला वीडियो हो गया समास का, और दूसरा वीडियो हो गया आपका वाक्य को परिवर्तन करना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्योंकि सरल और संयुक्त वाक्य आपको नोट्स में कम ही दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है वीडियो में। बहुत ही, वीडियो कम से कम 30-40 मिनट्स का वीडियो है। अब सोचिए एक ही टॉपिक पे आधा घंटा का वीडियो अगर हो तो कितना बारीकी से वहाँ पे समझाया जाता है और कितना टाइम लिया जाता है, कितना एग्जाम्पल दिया जाता है, तब जाके इतना लेंथी वीडियो बनाया जाता है। तो वीडियो बहुत ही बड़ी बनाई गई है ताकि आपको समझ में आए, और एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिया गया है। वहाँ पे आपका टेस्ट भी लिया गया है, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर। पहले बहुत सारे बच्चे थे जो नए आए नहीं थे मेरे चैनल में, उनको नहीं मालूम है, इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, ज़रूर जाके देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरा प्लेलिस्ट दूंगा, आपको जो चाहिए ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण में भी कुछ होता है, तरीकाएँ होती है, इसमें भी ग्रामर मिस्टेक रहता है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है, तो ये भी समझाया गया है। और ये नोट्स में, ये नोट्स से भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी रहता है, वहीं से आ जाता है। जिस तरह परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए मामा जी को एक पत्र लिखना है, ये पत्र बहुत ही चार टाइप के पत्र ही आएंगे, या तो परीक्षा के बारे में समझाते हुए, या आवेदन पत्र, या आपके वहाँ पे कोई बाढ़ की समस्या हो तो एक पत्र लिखना है। म्यूनिसिपैलिटी जो होता है वहाँ पे आपको देना है कि आपके रास्ते में या तो नाला की कमी हो गई है, नाला नहीं है, फ्लड बढ़ते जा रहा है, पानी
जाने की नाम नहीं ले रही है, पानी अटक रही है। या तो आप ऐसा भी हो सकता है आपकी जो टाउन है वहाँ पे शौचालय की असुविधा है, या घर में या स्कूलों में नल की असुविधा। मतलब 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, इससे बाहर आज तक नहीं बना है। जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइप तो यहीं पे दिया गया है। एक मामा जी को पत्र दिया गया है, जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए। कि आपको एक पत्र, एक न्यूज़पेपर है दैनिक प्रभात निकलता है जो गुवाहाटी से होकर निकलती है वहाँ से, तो आपको न्यूज़पेपर के ऊपर एक लेटर ही लिखना है, पत्र ही लिखना है। जल संरक्षण को, मतलब जल को किस तरह बचाना है, संरक्षण करके रखना है, ये समझाते हुए। तो वहाँ पे 4-5 टाइप के दिए गए हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए परिपूरक पाठ से यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा आपका। परिपूरक पाठ से क्या बोला है, वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। डायरेक्ट दिया है 2 जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। ये एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का रहेगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन संक्षिप्त परिचय देना है, ज़्यादा डिस्क्राइब करना है नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 वर्ड का लिखना है एक जनगोष्ठी के बारे में। 2 जनगोष्ठी 100 वर्ड जाएगा, 100 शब्द में दोनों जनगोष्ठी कवर हो जाएगा और 4 मार्क मिल जाएगा। इसके बाद ये बात करूं, ये वाला देखिए क्या दिया गया है कि जो देखिए किन्हीं 3 जनगोष्ठी के विशेष रूप से अपनी जनगोष्ठी का योगदान देने वाले। अब 3 व्यक्तियों के बारे में आ गया, ग्रेट मैन। 3 ग्रेट मैन के बारे में आया है। एक में 3 मार्क है, एक में 2 मार्क है। 3 लिखना है, एक एक व्यक्ति लिखना है, 3 व्यक्तियों के बारे में लिखना है और आपको 6 मार्क मिलेगा, यानी 10 मार्क कवर हो चुका। 3 व्यक्तियों के बारे में लिखिएगा 2-2 मार्क का, 3 व्यक्ति के बारे में लिखिएगा 6 मार्क, 2 जनगोष्ठी के बारे में लिखिएगा 2-2 4 मार्क, यहाँ पे 10 मार्क कवर हो चुका। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब है ये बरगीत से क्वेश्चन है, तो बरगीत का क्वेश्चन, बरगीत अगर है अरुणिमा सिन्हा से, अरुणिमा सिन्हा है नहीं तो हमें पढ़ना नहीं है। बरगीत है तो बरगीत पढ़ना है, बरगीत का क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देख लें। लास्ट में अनुच्छेद लेखन की बात करता हूँ। अपना प्रिय ग्रंथ अधहद गगरी छलकत जाए। देखिए ये एक लोकोक्तिया दे दिया गया है, अधहद गगरी छलकत जाए। इसका मतलब हो जाता है, होता है ना कम ज्ञानी अधिक दिखावा, है कि नहीं। गुण कम है लेकिन दिखावा अधिक है, तो उसको अधहद गगरी छलकत जाए। अपना प्रिय ग्रंथ होनहार बिरवान के होते चिकने पात, परोपकार, दूसरे का उपकार करना। तो यहाँ पे अपने प्रिय ग्रंथ के बारे में आराम से लिख सकते थे, लेकिन देखिए आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ही के ऊपर लिखना पड़ता है। रस, देखिए किस टाइप में रस का क्वेश्चन आएगा। हास्य और करुण रस का परिचय दे दीजिए, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये 5 मार्क बना अनुच्छेद लेखन। अलंकार के ऊपर क्वेश्चन बने हैं, अलंकार अगर आएगा तो इस टाइप पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब एक बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर ग्रुप सी में कुछ अजीब शब्द हमें देखने को मिला। देखिए ये आप लोगों के लिए है नहीं, मैं इसलिए इसको भी PDF बना चुका हूँ कि आपको दिखाने के लिए। ग्रुप सी के बाद आपको छोड़ देना है, यहाँ तक ही आपका कवर हो जाता है। ग्रुप बी, ए और बी के अंदर ही आपका 100 मार्क कवर होता है। ये दूसरे स्टूडेंट के लिए रहता है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने जब पेपर चेक किया था, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब मुझे पेपर चेकिंग में बुलाया गया था, मैं फाइनल ईयर का पेपर जब चेक कर रहा था, क्लास 10 का, HSLC का फाइनल ईयर का, तो उस समय बहुत सारे बच्चे ने गलतियां किया था कि ये सेक्शन का भी आंसर लिखने की कोशिश किया, और क्या लिखेगा, उन लोगों को तो मालूम है नहीं ना, तो लिखेंगे क्या, बिल्कुल क्वेश्चन को ही उठा के एज इट इज कॉपीराइट कर दिए थे। तो बेकार में एग्जामिनर को भी परेशान होता पड़ता है, हमें भी परेशान होना पड़ा। मैं इसको काट दिया, वो पेपर देखिए ये सब चेकिंग मैं किया नहीं, काट दिया। ऊपर वाले जो भी थे उसको चेकिंग किया, मैंने चेक कर लिया। तो ये सब नहीं, आप लोग का है नहीं, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बाय द वे आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं इसका भी PDF अपने ग्रुप में ही डाल दूँगा। सो बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नया स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। आपको जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाएगी। मैं इम्पोर्टेंट वीडियो ही डालता हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशन, साइंस, सोशल, मैथ्स, हिंदी, ग्रामर, कोई भी हो, मैं इम्पोर्टेंट सिर्फ देता हूँ, यहाँ तक आंसर भी दे देता हूँ।
सो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा चैनल को, और आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा के रखना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सो बाय बाय, टेक केयर।